अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप में से बहुत से लोगों ने फॉसिल्स के बारे में सुना होगा और इस वीडियो में कुरान पाक की इस आयत के हवाले से बात होगी कि कह दीजिए पत्थर हो जाओ या लोहा। यानी इस आयत के हवाले से दो हिस्सों में बात होगी कि एक हड्डियों का पत्थर बन जाना और दूसरा हड्डियों का लोहे में तब्दील हो जाना। माजी के जानदारों की बाकियात को फॉसिल्स कहा जाता है, चाहे इंसान हो या जानवर। ये फॉसिल्स जिस्म की हड्डियों, दांतों, शेल्स, जिस्म के नर्म अज़ा, उनके नक्श, फुटप्रिंट्स वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं। फॉसिल्स के मुताले को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी की शाख में ये जानने की कोशिश की जाती है फॉसिल्स बनते कैसे हैं, फॉसिल्स की उम्र क्या है और जानदारों के इर्तिका में फॉसिल्स की क्या अहमियत है। हर जानदार मरने के बाद फॉसिल में तब्दील हो ऐसा मुमकिन नहीं। दर हकीकत मरने के बाद किसी भी जानदार के फॉसिल बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फॉसिल बनने के लिए ज़रूरी है कि जानदार का जिस्म किसी ऐसी जगह दफन हो जहां मुर्दार खोर जानवर जिस्म को ना खाएं और ऑक्सीजन और डीकम्पोज़र बहुत कम हो। मिट्टी या पानी में मौजूद मुख्तलिफ एसिड्स वगैरह जिस्म के अज़ा को हल ना करें और ज़मीन में होने वाली जियोलॉजिकल एक्टिविटी से भी अज़ा महफूज रहें। कुरान मजीद में फॉसिल्स का जिक्र सूरह इसरा की आयत 49 से लेकर 51 पढ़िए। बाद में अल्लाह ताला ने फरमाया, कह दीजिए पत्थर हो जाओ या लोहा। तारीख में पहला इंसानी फॉसिल 1857 में जर्मनी में कार में काम करने वालों को मिला और इसी निस्बत से इसका नाम फॉसिल हुआ, क्योंकि पुरानी लातीनी ज़ुबान में फॉसिलस खोद कर निकाली गई शय को कहते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, इस बारे में हमें 164 साल पहले इल्म हुआ। जब कोई हड्डियों वाला जानवर मरता है तो इसका जिस्म डीकम्पोज यानी खाक में मिलकर खाक हो जाता है, गोश्त भी और इसका ढांचा भी। लेकिन अगर इस मुर्दा जिस्म को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत, ज़्यादा मिकदार में नमी और हाई प्रेशर कंडीशंस और कम से कम ऑक्सीजन वाला माहौल 10,000 साल तक मिलता रहे तो गोश्त के डीकम्पोज किए जाने के बाद ढांचा धीरे धीरे हड्डियों से पत्थर में तब्दील होना शुरू हो जाता है और इसी अमल को फॉसिलाइजेशन कहते हैं। इससे पहले फॉसिल्स क्यों इतनी फ्रिक्वेंसी से नहीं मिलते थे? वो इसलिए कि फॉसिल्स इस कदर नायाब हैं कि हर 38 लाख मुरब्बा मील के इलाके में फॉसिल्स मिलने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। आज तक हमें सिर्फ 6000 इंसानी फॉसिल्स मिल सके हैं। यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी म्यूज़ियम के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक हर 1 अरब हड्डियों में से सिर्फ 1 हड्डी के फॉसिल्स होने के चांसेस होते हैं। फॉसिल्स बन जाना बज़ाते खुद एक हैरानकुन मौज़ा है, क्योंकि हड्डी को पत्थर बनने में 7 चीज़ों का बिल्कुल ठीक ठाक मिकदार में होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आप इस तस्वीर में पत्थर हो चुकी एक इंसानी खोपड़ी के फॉसिल्स देख सकते हैं जो सेंट्रल यूरोप से मिली थी। अब इस आयत के दूसरे हिस्से पर बात होगी जो लोहे के बारे में है। अगरचे लोहा इस ज़मीन में फॉसिल्स जितना नायाब तो नहीं है, बल्कि इसके बरक्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है। इस पूरी ज़मीन की सतही परत के 5 से 6% हिस्से में लोहा पाया जाता है, जो 12 किलोमीटर की गहराई में फैला हुआ है और तकरीबन 1 बिलियन टन रोज़ाना की मिकदार में खोदा जाता है। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि लोहा इस ज़मीन का कुदरती अंसर नहीं है, बल्कि लोहे की पैदाइश सितारे की मौत के नतीजे में होती है और हमारी ज़मीन पर जितना भी लोहा मौजूद है ये इस दौर में ज़मीन पर उतरा जब अभी हमारी ज़मीन शुरू के सालों में मुख्तलिफ़ इक़साम के शहाब साकिब और खला से आने वाले पत्थरों का निशाना बन रही थी और वो पत्थर अपने अंदर लोहा समेटे हमारी ज़मीन से टकरा रहे थे। नतीजतन हमारी ज़मीन की परतों में लोहा इन पत्थरों के ज़रिए खला से आया और फैल गया और यहीं से इस तहकीक का दिलचस्प पहलू शुरू होता है और ज़मीन में कुदरती लोहा इंतहाई कम मिकदार में और इंतहाई पुराना है। 27 नवंबर 2019 को डॉक्टर शेन ने रॉयल सोसाइटी में एक मकाला पेश किया जिसके मुताबिक कनाडा से मिलने वाले छोटे जानदार के पुराने तरीन फॉसिल्स अब लोहे में तब्दील हो चुके हैं। डॉक्टर शेन ने इसको आयरन मिनरलाइजेशन केमिकल गार्डन्स का नाम दिया। डॉक्टर शेन के मुताबिक ये इस दुनिया में मिलने वाली पुरानी तरीन हयात का सबूत हो सकता है जो 4.2 अरब साल पुरानी है और याद रहे कि इस दुनिया की कुल उम्र ही 4.5 अरब साल है। चंद कदीम तरीन फॉसिल्स जो अब लोहे में तब्दील हो रहे हैं, ज़रा इनमें से एक की तस्वीर मुलाहिज़ा करें जो मराकश से मिला। आपने देखा कि अल्लाह ने काफरों के एतराज़ात से भी कई हज़ार कदम आगे बढ़कर
صرف 5 الفاظ میں وہ جواب دیا جس کو سائنسی طور پر ایکسپلین کرنے کے لیے الفاظ کا آرٹیکل بھی کم ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے کافروں کو کہہ دیا کہ چاہے تم مر جاؤ، مرنے کے بعد تمام مشکل ترین درجات سے گزر کر فوسل بھی بن جاؤ، اور فوسلز بننے کے 4 ارب سال تک مردہ رہنے کے بعد لوہا بھی بن جاؤ، تب بھی میں تمہیں زندہ کر کے اٹھا دوں گا۔ اور یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا پھر وہ بن جاؤ جو تمہارے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے۔ سورہ کہف کی آیت 109 ہے، کہہ دو اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی ہو تو سمندر ختم ہو جائے قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم ویسا ہی سمندر اس کی مدد کو لائیں گے۔ اللہ حافظ۔